का जुड़ने के लिए बताइए राजेश जी, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर और उसके बाद अपने पिक्स भी दीजिए। देखिए हेमंत जी, जिस तरह से टेक्निकल पैटर्न उभर के आ रहा है उस लिहाज से तो मुझे लगता है बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें या पैटर्न की बात करें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन जो कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है और जिसका ब्रेकआउट कल मिला है 11,650 के ऊपर। 11,690 का कल का क्लोज है। 11,650 के ऊपर बायस पॉजिटिव होना चाहिए, 11,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होगा यानी रेजिस्टेंस होगा 11,710 और 11,760। मुझे लगता है वीरू ने भी आज मॉर्निंग में इसी लेवल का जिक्र किया। तो बायस पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस पोजिशनली रहेगा 11,610 का। 11,650 का अगर डिप मिलता है यानी सुबह में 40-50 पॉइंट अगर डिप मिलता है तो दैट शुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी में बायस पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी बाय मोड पे ही है। 30,000 के ऊपर बाय बनेगा। 30,400 30,500 ये इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 30,800 का। देखिए रही बात स्टॉक स्पिक की तो मुझे लगता है कि टाटा एलेक्सी जिसमें कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा, बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा, गेन इन ओपन इंटरेस्ट, गेन इन प्राइस, मोमेंटम जो है वो बुल्स की तरफ जाता है तो बाय करे टाटा एलेक्सी। स्टॉप लॉस रखे 985 का। टारगेट दो टारगेट में दूंगा 1022 ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। बेस्ट केस सिनेरियो में 1040 रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा इंडिगो में जिसमें कल एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखता है। कंजेशन यानी एक फ्लैग यानी एक रेंज ब्रेकआउट हम इसे कहते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। एडिशन टू दैट वहाँ पे हमने कल एक गेन इन ओपन यानी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी देखा। तो दो तीन चीज़ें हैं कि जो पॉइंट आउट करती है कि इंडिगो आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। तो इट्स अ बाय ऑन इंडिगो। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का और मेरा टारगेट है 1512 इनिशियली एंड बेस्ट केस में 1540 तक भी जा सकता है। ओके तो दोनों तेजी वाले ट्रेड्स रहेंगे। टाटा ग्रुप कंपनियों में जो जोश देखा गया और टाटा एलेक्सी में हमने देखा काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और ऑफ कोर्स आप तेजी की पोजीशन इंटरग्लोब में भी लेकर चले। एशियाई बाजारों में बाकी मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हो गई है। हैंगसेंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए जो 100 पॉइंट नीचे था अब सिर्फ 16 पॉइंट नीचे रह गया है, तो ये अब मूड को सुधारेगा जरूर। इसी के साथ एसजीएक्स निफ्टी भी अब 24 पॉइंट ऊपर खुलने का इशारा जरूर कर रहा है। तो विदेशी संकेत से इतना कुछ बड़ा क्यों है नहीं आज? कालरा साहब क्या बताइए, एक दिन की छुट्टी के पहले मूड क्या है, किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए आज? मेरे ख्याल से मदरसन सुमी वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया एक अप मूव अप पेंडिंग है, क्योंकि कल शाम को भी वॉक्सवैगन के जो सीईओ है उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि चाइना की रिकवरी सेकेंड हाफ में आ जाएगी एंड वो काफ़ी कंफर्म करके बोल रहे थे। सही है, क्योंकि अगर आप डेटा भी देखें तो कुछ ना कुछ रिकवरी, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी पुश इन हुई है फर्स्ट हाफ में, तो सेकेंड हाफ में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे लगता है अगर वो थोड़ा डेटा मई या जून से भी रिवर्सल में आ गया तो मदरसन और यूएस और चाइना की डील भी मदरसन को काफ़ी बेनिफिट करती है। तो मेरे को लगता है मदरसन अब एक वैल्यूएशन वाइज स्वीट स्पॉट में है और मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी 180-190 की मूव दिखा सकता है। वाह, तो वो अच्छी तेजी होगी क्योंकि स्टॉक एक लैगर्ड साबित रहा है। क्या यही थीम जो चाइना की रिकवरी है फिर ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के लिए भी काम कर सकती है? उसने तो क्या, वो तो उड़ान भर रहा है। हाँ, तो वो वही अगर वॉक्सवैगन की कमेंट्री सेम है तो जेएलआर के लिए भी कमेंट्री सेम हो जाएगी। लेकिन जेएलआर के लिए और बेनिफिट आएगा क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग काफ़ी कर रहे हैं। राइट, तो वो बेनिफिट जो आएगा वो इस क्वार्टर से या अगले क्वार्टर से एक्चुअली दिखने लग जाएगा। बट मेरे को लगता है जुलाई अगस्त से कार सेल्स रिकवरी चाइना में आ जाएगी। ठीक बात है बाप। तो देखिए बाप, कल भी हमने देखा मदरसन सुमी ने किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और साथ साथ में भारत फोर्ज और कल आखिरी सौदा में हम डिस्कस भी कर रहे थे इन दोनों शेयरों के बारे में और दोनों देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर समाप्त हुए। ये तेज़ी मदरसन सुमी की कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन आप देखिए इंडिगो और टाटा एलेक्सी जो आप कह रहे हैं सर, ये भी दोनों स्टॉक्स कल 9:15 पे बात हुई थी और हम कह रहे थे टाटा एलेक्सी में 4 डिजिट के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और आपने भी कहा था बनेंगे। और देखिए इंट्राडे में हमने देखा अब आखिरी में इसने एफएनओ में 4 डिजिट के टारगेट्स दिखाए भी। तो आप कह रहे हैं कि ये और आगे बढ़ सकता है।